बच्चों आज हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। एक प्रॉब्लम लोग लास्ट में डिस्कस किए थे, उसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था, प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी। यहाँ पे मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालना है आपको, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू दे रखी है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 30% ऑफ आइटम्स आर अंडर 45। 30% जो आइटम है वो 45 के अंदर है, और 8% जो आइटम है वो ओवर 64 है, 64 के ऊपर है, ठीक है। देन फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ गिवन दैट अ फंक्शन लाइक दिस, ये फंक्शन यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसके दिखाने का मतलब है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। एंड देन f 0.5 इक्वल्स टू 0.19 एंड f 1.4 इक्वल्स टू 0.42। ये वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। यदि ये नहीं दिया रहता तो हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती। ये इसके देने का मतलब है कि हमें टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से काम हो जाएगा। नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी एज्यूम लेट मीन जैसे कि मानते हैं मीन इज इक्वल्स टू म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ले लिया हमने। नहीं, अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है कि 45 और 64, 45 के अंदर है और 64 के ऊपर है। 45 के अंदर 31% है और 64 के ऊपर जो है 8% है। तो जाहिर सी बात है मीन जो है इन दोनों के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो हम इसको लेफ्ट साइड में मान सकते हैं, 45 वाले परसेंट को, 31% को, और 8% को राइट हैंड साइड मान सकते हैं, क्योंकि मीन इनके बीच में आएगा। इसको आप ग्राफ से समझ सकते हैं लाइक दिस। मान लीजिए ये ग्राफ हम ऐसे लें, ये ठीक है, ये हमने एक ग्राफ बना दिया, ये कट नहीं करना चाहिए। तो मीन आपका x इज इक्वल्स टू म्यू पर ये मीन बनेगा, ठीक है। और कह रहा है कि 8% जो है, 8% ये पोर्शन जो है 64 से ऊपर, x इज इक्वल्स टू 64 से ऊपर है, तो ये कितना है 8%। और 45 से नीचे का मतलब ये है 45, x इज इक्वल्स टू 45, और ये है 31%, दिस इज 31%। तो दिस इज 31%, दिस इज 8%, ओके। और ये अंडर 45% बोला हुआ है, ये अबव ओवर 64 बोला हुआ है, क्वेश्चन में देखिएगा ओवर 64 बोला हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x के लिए तो 45 पता है, z इक्वल्स टू मान लेते हैं ये हो गया z1 और ये हो गया z इक्वल्स टू z2। ये म्यू है तो यहाँ पे z इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। और 45 पर हमको कैलकुलेट करना है, दिस इज़ योर z1, ओके। तो z1 से लेकर के 0 तक, तो यहाँ इस लाइन से इधर ये पूरा पूरा 0.5 होता है, और माइनस दिस यदि हम निकाल लेंगे तो ये हमको पूरा पूरा इसका रिजल्ट दे देगा। तो ये पूरा होता है 0.5। यदि ये हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, निकाल दें, तो दिस बिकम्स ओके। तो ये पोर्शन है कितना, जाहिर सी बात है 0.5 माइनस 30, वी गेट इन दिस। तो हमको यदि ये रीज़न चाहिए z1 से लेकर के z0, देन वी गेट दिस माइनस दिस, तो वी गेट दिस रिजल्ट। हमारा टारगेट है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना। नाउ तो p इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी z1 लेस देन z लेस देन 0 कितना होगा, ये हो जाएगा p, है ना, ये होगा माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन 0 माइनस p, ये हो जाएगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो p हो जाएगा कितना है ये, z माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन z1, ये होगा,
ठीक है। तो इस पूरे में से ये पोर्शन कैलकुलेट कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा, ये वाला पोर्शन हमको मिल जाएगा। ये पूरे में से इसको निकाल दिया, बिगड़ दिस। ये है 0.5, ये हमको पता है, सब बेस्ट हाफ ही है। माइनस इसका कितना परसेंट दे रखा है, 31%। यदि 31 दे रखा है ना, ये 31%। यदि परसेंट को हम डेसिमल कन्वर्ट करते दिस बिकम 0.31, तो 0.31 दिस विल बिकम्स 0.19, ठीक है। तो 0.19 दे रखा है, ये हमारा वैल्यू हो गई दिस। नाउ अब हम थोड़ा सा जो वैल्यू दी हुई है प्रोबेबिलिटी फंक्शन 0.9 किसके लिए है, z की 0.5 के लिए है, लेकिन यहाँ कितना है नेगेटिव में, तो इसलिए z1 हम बोलेंगे नेगेटिव सिंस इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड। तो दिस इम्प्लाइज z1 इज इक्वल्स टू -5, ओके, ठीक है। ये z1 इक्वल्स टू -5 यहाँ से, क्योंकि ये z1 करस्पॉन्ड लेस देन 0 की करस्पॉन्डिंग बात हो रही है। तो ये पूरा जो वैल्यू है दिस इज़ फॉर 0.19। तो 0.19 का यदि इसका कंपैरिजन हम इस दिए गए रिजल्ट से करेंगे तो यहाँ पर जो z1 है दैट इज़ माइनस टाइम्स 0.5, ठीक है, 0.5। ये z1 आपका -0.5 है, 0.5। तो माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि ये इसके लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एजम्पशन कर रखा है, ओके। नाउ सेम फॉर नेक्स्ट। अब हम इसके लिए चेक करें तो P0 लेस देन Z लेस देन Z2, यानी ये रीज़न हम बात कर रहे थे। ये रीज़न कितना होगा, वैसे ही ना, 0 लेस देन Z लेस देन इन्फिनिटी, मतलब पूरा माइनस, अभी ये वाला माइनस कर दें, P Z2 लेस देन Z लेस देन इन्फिनिटी, ये आएगा। तो दिस विल बिकम 0.5 माइनस ये आपका है 8% का, यदि डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.08, तो ये आ जाएगा 0.08। दिस बिकम्स 0.42, तो ये 0.42 आ जाएगा। नाउ P ऑफ 0 लेस देन Z लेस देन Z2, यहाँ पे Z2 Z के ऊपर जस्ट अपर लिमिट है, और इसको यदि इसको दिए गए डेटा से कंपेयर करें तो दिस इज बिकम्स 1.42, ये 1.42 इज 0.42 दे रखा है, यहाँ पर आ गया आपका 0.42। तो इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज Z2 इक्वल्स टू 1.4, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये आपका इसके कंपैरिजन से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज पॉजिटिव। अब हमको x और म्यू की वैल्यू निकालनी है। z1 z2 तो मिल गया, और आपको पता है z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो म्यू और सिग्मा दोनों की वैल्यू हमको मालूम करनी है। z1 यदि रखेंगे तो x उसके करस्पॉन्डिंग x कितना है, z1 करस्पॉन्डिंग x इज 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो z1 इज कितना निकल के आया, z1 दिस विल बिकम्स दैट इज -0.5 इज इक्वल्स टू 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। दिस इज योर इक्वेशन 1। एक इक्वेशन बनाते हैं तो इससे बन जाएगा आपका -0.5 सिग्मा इक्वल्स टू 45 माइनस म्यू, और म्यू -0.5 सिग्मा इक्वल्स टू 45। दिस इज वन इक्वेशन। और z इक्वल्स टू 2 के केस में आएगा, है ना, 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। z2 आपने कैलकुलेट कर दिया, 1.4 इक्वल्स टू z2 इक्वल 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये हो जाएगा 1.4। 64 माइनस म्यू इज हैव टू कैलकुलेट सिग्मा, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 1.4 सिग्मा, ठीक है। हम डायरेक्ट कर प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 64, यही आएगा। अब दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको
सिग्मा की वैल्यू दोनों को सॉल्व करने पर सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट सिग्मा इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, ये आंसर दे रखा है 10, कैलकुलेट कर लेंगे, म्यू इज इक्वल्स टू बिकम्स 50। तो 50 आप देख रहे हैं कैलकुलेट करने के बाद इन दोनों के बीच में आ रहा है, दैट्स वाई दिस इज लेफ्ट साइड, और सिग्मा इज 10। ओके, ये इसका आंसर होगा।